मैं इस वक्त गाजीपुर के ताड़ीघाट स्टेशन पर हूँ। ताड़ीघाट स्टेशन जो 5 अक्टूबर 1880 का इसका ओपनिंग हुआ था और उस समय के रेलवे के प्रशासक टेरी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ भी किया गया। और बताया जाता है कि इस स्टेशन का नाम उस वक्त टेरी घाट था और टेरी घाट 141 साल में टारी घाट कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और बताते चले कि अभी 1 फरवरी को लगभग 10 महीने के बाद कोरोना काल जब चल रहा था, उसके बाद उस समय जो है यहाँ पर चलने वाले ट्रेन को रोक दिया गया था और उस समय जो है डीजल इंजन से यहाँ ट्रेन चलती थी। लेकिन जब 1 फरवरी को यहाँ पर ट्रेन का शुरुआत हुआ तो यहाँ की लोगों के लिए एक अचंभा था। अचंभा इस बात का था कि जो डीजल इंजन 10 महीने पहले चला करती थी वो 10 महीने बाद इलेक्ट्रिक इंजन में तब्दील हो गया। इसके बारे में और क्या जानकारी है, यहाँ के स्थानीय संवाददाता नरेंद्र नाथ से जानना चाहते हैं कि इनको 1880 के बारे में कैसे जानकारी हुआ। जहाँ तक ताड़ीघाट स्टेशन का इतिहास का सवाल है, लोग बताते हैं कि 141 वर्ष पहले ब्रितानी हुकूमत ने, उसके शासक ने अपने व्यापार के उद्देश्य के लिए गंगा उस पर जाने के लिए दिलदार नगर, जो कि ताड़ीघाट 19 किलोमीटर लंबी ब्रांच लाइन है, इसका जो है निर्माण कराया अपने व्यापार की दृष्टि से। और ये करीब 1880 में इसका निर्माण कराया इस उद्देश्य के लिए कि ब्रिटिश शासन ने कि व्यापार किया जाए इससे और आने जाने में लोगों को सहूलियत भी हो सके। जहाँ तक टेरी से टारी घाट का सवाल है, ये किद्वंतियाँ हैं, बहुत लोग इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि टेरी घाट से टेरी पड़ा, उसके बाद टारी घाट कब पड़ा, इसके बारे में फ़िलहाल कोई स्पष्ट अभी जानकारी नहीं है, न विभागीय अधिकारी बताते हैं। जहाँ तक सबसे पहले ब्रांच लाइन पर भाप इंजन का संचालन शुरू हुआ, जो छोटी लाइन में थी। बाद में कुछ दिनों बाद इसका विस्तारीकरण लंबी बड़ी लाइन में हुआ। उसके बाद कोयला, फिर डीजल इंजन संचालित, तो फिर उसके बाद तत्कालीन रेल राज्य मंत्री और वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा के प्रयासों से इस ताड़ीघाट विस्तारीकरण परियोजना को लेकर इस पर कार्य शुरू हुआ। तब उसके बाद इस ब्रांच लाइन को इलेक्ट्रिक लाइन में तब्दील किया गया और बाद में आज आपके सामने कोरोना काल पिछले 23 मार्च 2020 से जो ट्रेन बंद थी, 1 फरवरी से इसका इलेक्ट्रिक इंजन से संचालन शुरू हो गया। जो बाद में इसको परियोजना भी संचालित है ताड़ीघाट विस्तारीकरण परियोजना को लेकर। इसका मूल रूप से इसको जो है गाजीपुर सिटी और मऊ घाट से जोड़ना है। हाँ जी, बता दें कि ये जो ताड़ीघाट स्टेशन है जो 141 सालों में भाप के इंजन से शुरू होकर इलेक्ट्रिक इंजन तक में तब्दील हो चुका है। लेकिन अब गाजीपुर के इस ताड़ीघाट स्टेशन के अगर हम इतिहास की बात करें तो यह स्टेशन अपने आप में ऐतिहासिकता है और मतलब कहें कि देश के दो महान विभूतियाँ इस स्टेशन पर आकर इस ट्रेन के माध्यम से उतर भी चुके हैं। उसमें से एक रविन्द्रनाथ टैगोर, जो बंगाल की धरती से गाजीपुर सिर्फ इसलिए आए थे कि उनको किसी अंग्रेज लेखक ने अपने किताबों में लिखा था कि गाजीपुर के गली गली में और चौराहे पर जो है गुलाब की खुशबू की महक आती है और उसी महक को देखने के लिए और समझने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर का भी आगमन इसी ताड़ीघाट स्टेशन के माध्यम से गाजीपुर तक हुआ। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद जो पौहारी बाबा से मिलने के लिए आए थे और वो भी इसी ताड़ीघाट स्टेशन से उतरकर और इक्के के माध्यम से गाजीपुर तक पहुँचे। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी के लिए गाजीपुर के मशहूर इतिहासकार उबैदुर रहमान साहब से भी जानेंगे कि क्या है इस ताड़ीघाट का इतिहास। उबैदुर रहमान साहब, गाजीपुर का जो ताड़ीघाट है, बताया जाता है कि पहले टेरी घाट के नाम से हुआ करता था। तो ये टेरी घाट से और ताड़ीघाट कैसे हो गया, क्या बतलाएंगे इसके बारे में? असल में ताड़ीघाट से लेकर के दिलदार नगर का जो रेलवे ट्रैक का प्रोजेक्ट था वो प्रोविंशियल स्टेट रेलवे के अंतर्गत ये था, जिसका ठेका इन्होंने ईस्ट इंडियन रेलवे को दिया था। इसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो मिस्टर टेरी था, जिसके अंतर्गत ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ। ये 5 अक्टूबर 1880 को इस लाइन का उद्घाटन हुआ, ताड़ीघाट वाला स्टेशन का। और ये प्रोजेक्ट आगे तक था, गाजीपुर तक था कि इसको गंगा के ऊपर पुल बना करके, ओवरब्रिज बना करके इस लाइन को गाजीपुर के ताड़ीघाट और रेलवे गाजीपुर के स्टेशन से जोड़ने का ये प्रोग्राम था 1912 तक का। लेकिन ताड़ीघाट से गाजीपुर वाली जो प्रोजेक्ट था वो उसके लिए 8,000 रुपया
प्रोविंशियल जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने उस प्रोजेक्ट के लिए दिया भी था और इस प्रोजेक्ट को 14.5 साल के अंदर पूरा भी करना था ईस्ट इंडियन रेलवे को। लेकिन उस वक्त आंदोलन की वजह से इतना तीव्र गाजीपुर में था कि किसी तरह से इसको आज़ाद कराना है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जगह जगह बगावतें हो रही थी, उनके कल कारखाने लूटे जा रहे थे, उसमें आग लगाई जा रही थी। इस आंदोलन की वजह से ये प्रोजेक्ट रुक गया और ये जो मिस्टर टेरी थे उन्हीं के अंतर्गत ये भी प्रोजेक्ट था। तो जब ये उद्घाटन हुआ तो उसका नाम टेरी घाट रेलवे स्टेशन के नाम से ये हुआ। घाट इसलिए हुआ कि गंगा नदी बिल्कुल सटी हुई थी और ये बहुत बड़ा एक ट्रेड सेंटर भी था गाजीपुर शहर से और उस पार तक जाने के लिए। जी अगर इस हम स्टेशन की बात करें तो 1880 में यह स्टेशन का शुभारंभ हुआ था। तो 1880 से शुरू हुआ और आज जो 2021 में इलेक्ट्रिक इंजन चल रही है। तो ऐसे में उस वक्त मतलब इस दौरान जो है कि किस किस तरह के इंजनों का उस रूट पर संचालन किया गया होगा? इसके कई रूप बदले हैं। छोटी लाइन थी, ट्रैक छोटा था पहले जो बिछाया गया, फिर उसके बाद इसको बड़ा किया गया। तो शुरुआत जो हुई थी इसका जैसे कहा जाए भाप इंजन से हमने बचपन में देखा था। फिर इसके बाद फिर इसका हुआ कि कोयले से चलने लगी। फिर ये कभी कोयले से कभी भाप से ये दोनों से चला करती थी और इसका निर्धारित समय था। बल्कि उस पार जाने के लिए टिकट स्टीमर घाट से ही मिलता था हम लोगों को। जैसे दिलदार नगर जाना हो तो टिकट हम लोगों को टिकट विंडो सरकार की रेलवे का यहाँ पे स्टीमर घाट पे था। और उस समय से लेकर के अब तक तो बहुत ही बड़ा बदलाव अब इलेक्ट्रिक होकर के हुआ है। इससे जनपद तरक्की करेगा। बताया जाता है कि या लोग कहते भी हैं जो पुराने लोग हैं कि इस स्टेशन का जो निर्माण था वो अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो गाजीपुर में नील की खेती हुआ करती थी उसको मतलब ध्यान में रखकर किया था। क्या कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, जो ट्रेड रूट जो था हमारा मुख्य वो गंगा के द्वारा होता था। बड़ी बड़ी शिप्स चलती थी जहाँ यहाँ का माल जो है पटना या कलकत्ता जाया करता था। यहाँ का जो मुख्य व्यापार जो था जिससे जैसे कहा जाए कि पैसा बहुत आता था, यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे आता था, वो शुगर चीनी, दूसरा तंबाकू, फिर तीसरा नील, उसके बाद फिर तिलहन। तिलहन का तो यह बहुत बड़ी मार्केट थी, बहुत प्राचीन काल से जैसे कहा जाए। तो मुख्य मार्ग जो था वो हमारा गंगा मार्ग था। इसमें दूरी बहुत लगती थी, समय बहुत लगता था, दूर भी बहुत था और समय भी बहुत लगता था। इसको दूरी को कम करने के लिए अंग्रेज़ों ने ये लाइन बिछाई ताकि सामान जो है कम समय में और सुरक्षित ये पटना या कलकत्ता पहुंचाया जा सके। इसलिए इस लाइन को भी बिछाया गया था। एक उद्देश्य ये भी था और दूसरा उद्देश्य ये था कि जो समय बहुत लगता था, लोग जल मार्ग के द्वारा कलकत्ता जाया करते थे या और जो जगहों पे अन्य जगहों पे, उससे कम दूरी में हम ट्रेन के द्वारा पहुंच सकते हैं। ये उद्देश्य था इससे स्टेशन को बनाने का। 1880 में बनाया गया यह स्टेशन, इस पर जो ट्रेन चली इसी ट्रेन के माध्यम से और इसी स्टेशन पर हमारे देश के दो महान विभूतियाँ स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी गाजीपुर आगमन हुआ। कई पुस्तकों में इसका जिक्र भी किया गया है। क्या था उनके आने की कहानी यहाँ पे? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद दो ऐसी महान हस्तियाँ जिनका गाजीपुर में आगमन हुआ, हमको फ़ख्र भी है और हमको गर्व भी है। विवेकानंद के पत्रों के द्वारा हमको जानकारी मिलती है कि वो यहाँ के जो बहुत बड़े योगी संत साधु जो थे और विख्यात थे, वो पौहारी बाबा, उनसे उनका दर्शन करना और उनके दर्शन को समझ करके अपने जीवन को उसमें ढालना वो चाहते थे। इस वजह से उनका यहाँ पे आना हुआ। कई बार कोशिश भी की और एक बार वो कामयाब भी हुए। उनको देख तो नहीं पाए लेकिन उनसे बातचीत हुई, इसका उल्लेख पत्रों में मिलता है। फिर कुछ तबीयत की खराबी की वजह से वो यहाँ से चले गए। दूसरा जो सबसे बड़ा जिसे कहा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर का आना हुआ और यहाँ पे आकर के उन्होंने
28 कविताएं लिखी जो उनके काव्य संग्रह मानसी, जो उनका बंगला काव्य संग्रह है, उसमें शामिल है। उसके अंतर्गत गाजीपुर की जो प्राकृतिक छटा है उसका विवरण बहुत ही खूबसूरत उन्होंने इसमें किया है। उनके आने का कारण जो था वो एक किताब थी जिसको आर हैबर, जो कलकत्ता का बिशप था और जैसे कहा जाए एक बहुत बड़ा ट्रेवलर भी था, वो कलकत्ता से सीलोन गया तो वो गाजीपुर भी आया था, तो उसने अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा है। तो गाजीपुर में उसने गुलाब की खेती को और यहाँ की खुशबू को, यहाँ के इत्र के बारे में बहुत ही खूबसूरत उसका वर्णन किया है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने पढ़ा था और उसको पढ़ करके वो यहाँ पे अपना मन बनाया कि हम गाजीपुर आएँ, गाजीपुर को देखें, यहाँ के खेतों को देखें, यहाँ की प्राकृतिक छटा को देखें, यहाँ के गंगा का दर्शन करें, वहाँ बैठ करके कुछ कविताएं लिखें और इसमें वो कामयाब भी हुए। लेकिन अफसोस उन्होंने अपने जैसे कहा जाए कि मानसी के उसमें जैसे इंट्रोडक्शन में, प्रस्तावना में ये लिखा कि मुझे बहुत उदासी हुई, क्योंकि वो न खेत मिले उनको जिस तरह से जिसका वर्णन किया गया था, और ना यहाँ पे चिड़ियाँ वैसी मिली जो कि 1828 में आर हैबर ने देखी थी और उसका उल्लेख किया था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाजीपुर को बहुत ही अच्छा उल्लेख किया है। और एक बहुत ही छोटी सी बात नहीं हम मेरी नज़र में है, बल्कि बहुत बड़ी बात है कि जो गीतांजलि पे उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उसमें एक उनकी कविता है डिज़ायर फॉर ए ह्यूमन सोल, वो भी गाजीपुर में उस कविता को उन्होंने लिखी थी जो उनके काव्य संग्रह में गीतांजलि में शामिल है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। ऐसे में उबैदुल साहब, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो गाजीपुर का जो ताड़ी घाट स्टेशन है, आप बता रहे हैं कि यह पहले टेरी घाट था और अब ताड़ी घाट, तो आखिर टेरी घाट से ताड़ी घाट आखिर कैसे हो गया होगा, क्या लगता है आपको? बहुत सी जगहों के अपभ्रंश जैसे लोक भाषा में बदल जाते हैं, वैसे ही ये टेरी घाट से ताड़ी घाट जैसे बहुत छोटा सा आल्टर जैसे कहा जाए बदलाव हुआ है, जो कि ताड़ी घाट से ये विख्यात अब लोकप्रिय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम आपको ऐसे ही गाजीपुर के रोचक तथ्यों से रूबरू कराते रहेंगे और आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।